हेलो फ्रेंड्स, तो कैसी चल रही है यार आपकी क्लास 12th की तैयारी। ठीक है, तो आपकी तैयारी को यार और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं क्लास 12th हिंदी के 15 महत्वपूर्ण मुहावरे। 15 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मुहावरे देखने वाले हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मुहावरे आज हम देखेंगे 15। ठीक है, 15 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मुहावरों को आज की वीडियो पे हम कवर करने वाले। ठीक है, तो यार भाई प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना और आपको इन 15 के 15 मुहावरों को याद जरूर करना है, क्योंकि ये ऐसे मुहावरे हैं जिनको हमने पिछले वर्षों के पेपर से ढूंढ ढूंढ के निकाला। देख सकते हो 15 पूरे देखेंगे। ठीक है, तो एक एक को जरूर तैयार करना। ठीक है, तो चलो देखते हैं एक एक करके इन सभी 15 महत्वपूर्ण मुहावरों को। ठीक है, तो चलो देखते हैं एक एक करके। तो देखो, अगर बात करें मुहावरा, मुहावरा क्या होता है। देखो, आपको कोई मुहावरा दिया जाएगा जैसे अंधे की लाठी या आपसे कहे आंखों का तारा। ठीक है, तो ये मुहावरे हैं। जैसे राम अपनी माँ की आंखों का तारा है, तो ये जो आंखों का तारा ये एक मुहावरा है। तो आंखों का तारा का अर्थ क्या होगा वो लिखा जाता है। आंखों का तारा का मतलब बहुत प्रिय। ठीक है, मतलब राम अपनी माँ की आंखों का तारा है, मतलब कि राम अपनी माँ का बहुत प्रिय है। ठीक है, तो आंखों का तारा अगर आपको मुहावरा मिलता है तो सबसे पहले आपको उसका अर्थ लिखना है, क्या, बहुत प्रिय। फिर उसका वाक्य प्रयोग करना है। वाक्य प्रयोग कैसे करोगे, यही वाक्य प्रयोग था कि राम अपनी माँ की आंखों का तारा है। ये आपको एक सेंटेंस लिख देना है। ठीक है, तो इस टाइप से मुहावरे पेपर में लिखे जाते हैं। एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। देखो, सबसे ज्यादा देखो, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मुहावरा बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, अंधे की लाठी। आपको एग्जाम में दिया जाएगा अंधे की लाठी। ठीक है, तो अंधे की लाठी मान लो मुहावरा मिला। अब आपको इसमें करना क्या है, इसका सबसे पहले आपको इसका अर्थ लिख देना। इसका अर्थ होता है एकमात्र सहारा। तो अब इसका आपको क्या करना है, वाक्य प्रयोग करना है। वाक्य प्रयोग कैसे होगा, देखो हमने यहाँ पे वाक्य प्रयोग लिखा, कमल अपने वृद्ध माता पिता के लिए अंधे की लाठी है। ठीक है, कमल अपने वृद्ध माता पिता के लिए। देखो, आप मान लो आपके माता पिता एकदम वृद्ध हैं। ठीक है, तो आप क्या हो, उनका एकमात्र सहारा हो। ठीक है, आप क्या हो, उनका एकमात्र सहारा हो। उन्हीं मतलब उनकी आस आप हो, आप एकमात्र सहारा हो, तो आप क्या हो, उनकी अंधे की लाठी के समान हो। अंधे की लाठी मतलब ये एक मुहावरा दिया जाता है। ठीक है, तो सिंपल ये जो आपका है अंधे की लाठी, इसका मतलब क्या है, एकमात्र सहारा। सबसे पहले आपको इसका अर्थ लिखना है, एकमात्र सहारा। फिर आपको वाक्य प्रयोग में क्या लिखना है, ऐसा सेंटेंस बनाना कि अंधे की लाठी उस सेंटेंस पे यूज हो जाए और उसका अर्थ भी समझ में आ जाए। जैसे हमने लिखा, कमल अपने वृद्ध माता पिता के लिए अंधे की लाठी, अर्थात जो कमल है वो अपने जो उनके बूढ़े माता पिता हैं उनके लिए क्या है, अंधे की लाठी। अंधे की लाठी का मतलब ये निकलता है यहाँ से, एकमात्र सहारा। ठीक है, कमल अपने वृद्ध माता पिता के लिए एकमात्र सहारा है। ठीक है, तो इस टाइप से मुहावरे दिए जाते हैं। जैसे अंधे की लाठी, तो अंधे की लाठी का अर्थ यहाँ क्या निकलता है, एकमात्र सहारा। ठीक है, अगला नंबर देखो, अकल चरने जाना। अगला नंबर है अकल चरने जाना। ठीक है, आप जैसे किसी से कह दिया जाए क्या तुम्हारी अकल चरने चली गई है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, बुद्धि से काम ना लेना। ठीक है, अकल चरने जाना मतलब बुद्धि से काम ना लेना, तो इसका अर्थ क्या होगा, बुद्धि से काम ना लेना। तो आपको मुहावरा मिलता है अकल चरने जाना, तो इसका क्या मतलब होगा, बुद्धि से काम ना लेना। क्या तुम्हारी अकल चरने चली गई है। ठीक है, तो इस टाइप से दिया जाता है। तो आपको वाक्य प्रयोग कर सकते हो। जैसे हमने लिखा, बड़े भाई पर हाथ उठाते समय मोहन की अकल चरने चली गई थी। ठीक है, तो देखो ये अकल चरना ही आपका ये मुहावरा यहाँ पे यूज हुआ। और हमने सेंटेंस कैसे बनाया, बड़े भाई पर हाथ उठाते समय। देखो, मोहन का मान लो कोई बड़ा भाई है, उसने उस पर हाथ उठा दिया, तो उस समय क्या लिखा गया कि उसकी अकल चरने चली गई थी, अर्थात उसने बुद्धि से अपने काम नहीं लिया और अपने बड़े भाई पर हाथ उठा दिया। ठीक है, तो अकल चरने जाने का मतलब है बुद्धि से काम ना लेना। तो यही चीज है, बड़े भाई पर हाथ उठाते समय मोहन की अकल चरने चली गई थी, अर्थात उसने बुद्धि से काम नहीं लिया और अपने बड़े भाई पर हाथ उठा दिया। ठीक है, तो सिंपल समझ सकते हो, जैसे अंधे की लाठी था तो उसका मतलब है एकमात्र सहारा। ठीक है, एकमात्र सहारा। वाक्य प्रयोग जैसे हमने किया, कमल अपने वृद्ध माता पिता के लिए क्या है। आप देखो यहाँ पे एक चीज याद रखना, जब सेंटेंस या वाक्य प्रयोग लिखोगे, वाक्य प्रयोग करोगे, तो आपको इसमें यही यूज करना, ये मुहावरा अंधे की लाठी, ये ना यूज कर देना कि एकमात्र सहारा। ठीक है, देखो हमने यहाँ पे भी अंधे की लाठी यही मुहावरा यूज किया है, और जब इसमें किया तब भी यही अकल चरना ही यूज किया है, मतलब मुहावरा ही यूज करना है। ये केवल आपको अर्थ बताया जाता है। ठीक है, अर्थ का कोई मतलब नहीं, केवल बस अर्थ बताना है। और जब ये वाक्य प्रयोग करोगे तो उसमें मुहावरा ही लिखना है। देखो, बड़े भाई पर हाथ उठाते समय मोहन की अकल चरने चली गई थी। ठीक है, तो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। और देखते हैं इसके आगे के, तो इन दोनों को नोट कर लो। आप देखते देखो 15 देखने हमें। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो।
आप देखो अगला नंबर देखते हैं, ठीक है। अगला नंबर क्या है, अगर मगर करना, ठीक है। आप मान लो किसी काम को आपको दिया गया, आप अगर मगर कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो, उस काम को टाल रहे हो, ठीक है। आपसे मान लो हमने कोई काम कहा, ये चीज आपको याद कर लेना है, तो आप क्या कर रहे हो, अगर मगर कर रहे हो, इसको कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर मगर करना मतलब काम को टालना, ठीक है। तो देखो सिंपल अगर मगर करना का मतलब होता है टाल मटोल करना या किसी कार्य को टालना, ठीक है। तो इसका वाक्य प्रयोग हमने देखो किया, सुनीता किसी की कही गई बात को बिना अगर मगर किए, बिना अगर मगर किए स्वीकार ही नहीं करती। मतलब सुनीता जो है वो किसी कार्य को अगर उसको कहा जाए तो वो बिना अगर मगर किए, बिना टाल मटोल किए उस बात को स्वीकार ही नहीं करती, ठीक है। तो सिंपल आपको देखो अगर मगर करना दिया गया तो टाल मटोल करना इसका अर्थ है, लेकिन जब आप लोग इसका वाक्य प्रयोग करोगे तो आपको यही यूज करना, ये जो मुहावरा है अगर मगर, ये ना कर देना कि बिना टाल मटोल किए स्वीकार ही नहीं करती। आपको जब वाक्य प्रयोग करोगे तो आपको यही, ये नहीं लिखना, ठीक है, ये मुहावरा ही लिखना है। और जरूरी नहीं जो बता रहे यही रट लो, आपको अपनी भाषा में लिखना है। देखो बस ये समझो अगर मगर करना का मतलब होता है टाल मटोल करना, अपनी भाषा में यार बना के लिख दो, बस समझ लो, ठीक है। कि जैसे सुनीता किसी कही गई बात को अगर मगर किए स्वीकार ही नहीं करते, किसी का नाम लगा दो, सुनीता, मोहन, राकेश, किसी का भी, ठीक है। अगला है अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना कहा नहीं जाता गांव में कि मान लो उसने अपना काम, मतलब अपना उल्लू सीधा कर लिया, ठीक है। उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकाल लेना। बहुत स्वार्थी मनुष्य, जैसे स्वार्थी मनुष्य जो होते हैं वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मतलब अपना काम निकाल लेते, स्वार्थ सिद्ध करते हैं। तो उल्लू सीधा करने का मतलब होता है स्वार्थ को सिद्ध करना, ठीक है, स्वार्थ सिद्ध करना। तो वही चीज है कि आजकल नेता लोग वोट के लिए हाथ पैर जोड़कर अपना उल्लू सीधा करते हैं, ठीक है, अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं, ठीक है। जो नेता लोग होते हैं वोट लेने के लिए क्या करते हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं जनता के आगे और अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं, अर्थात अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे यही लिखना है, उल्लू सीधा करना, अपना उल्लू सीधा करना, मतलब यही मुहावरा यहाँ यूज करना है, और स्वार्थ सिद्ध करने से क्या है, अर्थ है, ठीक है। तो ये हो गया। आप देखो इसका भी स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं। आप देखो आगे देखते हैं, ठीक है। अगला नंबर है पांचवा, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना आपने कहावत या मुहावरा सुना होगा, ठीक है। तो इसका मतलब होता है अपना काम स्वयं से बिगाड़ लेना, ठीक है। तो वही है अपनी हानि स्वयं करना या अपना कार्य स्वयं से बिगाड़ लेना। तो इसका वाक्य प्रयोग आप अपनी भाषा में कर सकते हो। हमने लिखा, पढ़ाई का समय व्यर्थ गंवाकर तुमने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, ठीक है। अगर आप अभी भी अपने पढ़ाई का समय व्यर्थ कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो, ठीक है। अपने पैरों पर क्या कर रहे हो, कुल्हाड़ी मार रहे हो, ठीक है। पैरों पर कुल्हाड़ी मारना मतलब अपनी हानि स्वयं कर रहे हो आप, ठीक है। तो ये है पढ़ाई का समय व्यर्थ गंवाकर तुमने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, ठीक है। अगला है अपना सा मुंह लेकर रह जाना। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, इसका मतलब होता है लज्जित होना, ठीक है। तो इसका वाक्य प्रयोग हमने लिखा, राजेश की झूठी बात की वास्तविकता का जब सभी लोगों को पता चला तो वो अपना सा मुंह लेकर रह गया, ठीक है। राजेश है कोई लड़का, ठीक है, तो वो सबके सामने बहुत झूठ बोलता था मान लो, तो उसकी जब वास्तविकता, उसकी असलियत का सबको पता चला तो वो लज्जित हो गया, या कह सकते हो अपना सा मुंह लेकर रह गया, ठीक है। जब सबको पता चल गया तो अपना सा मुंह लेकर रह गया, अर्थात लज्जित हो गया, ठीक है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लो। आप चलते आगे। तो यार एक चीज़ और कर लेना, अगर चैनल पे हो तो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर लेना, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन पे एक बार आप लोग प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना, हिंदी, इंग्लिश, क्लास 12 मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सारे सब्जेक्ट की मस्त तरीके से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो एक बार प्लेलिस्ट सारी चेक कर लेना, ठीक है। आप चलते देखो आगे। आप देखो देखते हैं अगला नंबर, ठीक है। अगला नंबर देखो कौन सा है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, ठीक है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बहुत लोग बनते हैं, मतलब कि अपनी प्रशंसा स्वयं से करते हैं, अपनी बड़ाई स्वयं से करते हैं। तो वही चीज़ हमने लिखा है, इसका अर्थ है अपनी प्रशंसा स्वयं करना। इसका देखो वाक्य प्रयोग, आजकल के नेता लोग अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने पर गर्व का अनुभव करते हैं। मतलब जो आजकल के नेता हैं वो अपनी बड़ाई, अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं, अर्थात अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते हैं और उससे क्या करते हैं, गर्व का अनुभव करते हैं। तो ये इसका हमने वाक्य प्रयोग लिखा, ठीक है। अपनी भाषा में कोई भी लिख सकते हो आप, कोई टेंशन नहीं, ठीक है, कोई भी लिखो, बस बना के लिखना अच्छे से, बस यही आपको यूज करना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, ठीक है। अगला अपने पैरों पर खड़ा होना। अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत प्रचलित है और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये है स्वावलंबी होना, मतलब कि स्वावलंबी होना, अपने पैरों पर खड़ा होना। देखो कैसे, इसका अर्थ यहाँ से समझ में आएगा। देखो, विजय के माता पिता उसकी शादी करना चाहते थे, लेकिन उसने कहा पहले मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं तब ही शादी करूंगा, ठीक है। आपने सुना होगा पैरों पर खड़ा होना, ठीक है। तो अपने पैरों पर खड़ा होना मतलब कि स्वावलंबी होना, मतलब
पैरों पर खड़ा होने से मतलब ये है कि मैं कमाने लगूँ, मैं खुद पर निर्भर रहूँ, ठीक है, आप पर निर्भर ना रहूँ। तो ये कह रहा है आपका विजय अपने माता पिता से कि जब तक मैं अब खुद नहीं कमाने लगूंगा तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। तो अपने पैरों पर खड़ा होना मतलब स्वावलंबी होना, खुद पर निर्भर हो जाना, ठीक है, खुद पर निर्भर हो जाना, ये समझ सकते हो। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट था, तो इनको भी नोट कर सकते हो। अब चलते आगे। आप देखो अगला नंबर है आपका अंगूठा दिखाना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाने का मतलब होता है स्पष्ट रूप से मना कर देना, ठीक है, एकदम साफ इनकार कर देना, ठीक है। तो देखो इस पे लिख सकते हो, जब तक मोहन ने उसका कार्य नहीं किया था तब तक वह उसे कुछ पैसे देने का वादा करता रहा, काम निकल जाने पर उसने मोहन को अंगूठा दिखा दिया, ठीक है। सिंपल आपने क्या लिखा, जो आपका अंगूठा दिखाने का मतलब क्या है, स्पष्ट मना कर देना है, साफ इनकार कर देना। मान लो दो लोग हैं, ठीक है, मोहन और सोहन। मोहन है जो वो क्या है, वो जब तक सोहन का काम नहीं करता है तब तक सोहन जो उसे पैसे देने का वादा कर देता है कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तुम मेरा काम कर दो। जब तक वो काम नहीं करता तब तक तो पैसे देने को कहता है, लेकिन जैसे ही वो काम कर देता है तो मोहन साफ इनकार कर देता है कि मैं पैसे नहीं दूंगा, अर्थात वो क्या करता है, अंगूठा दिखा देता है। कि अंगूठा दिखाने का मतलब साफ इनकार कर देना। तो वही चीज़ हमने लिखा, जब तक मोहन ने उसका कार्य नहीं किया था तब तक वह उसे कुछ पैसे देने का वादा करता रहा, काम निकल जाने पर उसने मोहन को अंगूठा दिखा दिया। अंगूठा दिखाने का मतलब क्या हो गया, साफ मना कर दिया, ठीक है। तो समझ गए ये वाला। अगला देखो, अंगारे सिर पर रखना। अंगारे सिर पर रखना, ठीक है, मतलब विपत्ति मोल लेना, ठीक है। अंगारे सिर पर रखोगे तो क्या विपत्ति तो आ जाएगी, पूरा जल नहीं जाएगा, ठीक है। तो भाई अंगारे सिर पर रखना मतलब विपत्ति मोल लेना। तो सीता का हरण कर रावण ने बेवजह अंगारे सिर पर रख लिए, ठीक है। जो सीता माता का हरण रावण ने किया था, अपहरण किया था, उसकी वजह से उसने क्या किया, बेवजह ही अंगारे सिर पर रख लिया, अर्थात बेवजह ही विपत्ति को मोल ले लिया, जिससे राम जी ने पूरी लंका को दहन कर दिया, ठीक है, और पूरी लंका का विनाश हो गया। तो वही चीज है, सीता का हरण कर रावण ने बेवजह अंगारे सिर पर रख लिए। तो ये था 9 और 10वां। अब देखो आगे देखते हैं। आप देखो आगे देखते हैं, ठीक है। अगला नंबर है आंखों में धूल झोंकना। आंखों में धूल झोंकना अर्थात धोखा देना, ठीक है। आंखों में धूल झोंकना का मतलब है धोखा देना। तो हमने यहाँ पे लिखा, अनेक व्यापारी मिलावट करके ग्राहकों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, ठीक है। आप कुछ भी अपने हिसाब से सेंटेंस बना के लिख सकते हो, ठीक है। अपनी भाषा में बनाना होता है, अनेक व्यापारी मिलावट करके ग्राहकों की आंख में धूल झोंक रहे हैं, मतलब उन्हें क्या कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, ठीक है। आंख में धूल झोंकना मतलब धोखा दे रहे हैं। अगला है आंखों का तारा होना। आंखों का तारा भी आपको पहले ही बताया था, आंखों का तारा मतलब बहुत प्रिय होना। तो सिंपल हमने यहाँ लिख दिया, राम अपनी माँ की आंखों का तारा है। ये वाला भी बहुत प्रचलित है, बहुत बार पूछा जाता है। आंखों की तारा होना मतलब बहुत प्रिय होना, राम अपनी माँ की आंखों का तारा है। तो ये वाले भी नोट कर लो। अब चलते आगे। आप देखो अगला नंबर कौन सा है। अगला नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप क्या होता है, विश्वासघाती मित्र, ठीक है। जो आपका मित्र बना बैठा हो लेकिन वो आपके लिए आस्तीन का सांप हो, मतलब आपके साथ विश्वासघात करे, तो उसे कहते हैं आस्तीन का सांप। देखो हमने लिखा एग्जाम्पल, मोहन सोहन को अपना मित्र समझता था लेकिन उसने अंत समय में धोखा देकर अपने को आस्तीन का सांप सिद्ध कर दिया। मतलब मोहन जो था, मोहन जो है वो सोहन को अपना मित्र समझता था, लेकिन सोहन जो है उसने क्या किया, अंत समय में मोहन को धोखा देकर अपने आप को आस्तीन का सांप सिद्ध कर दिया। तो हमने लिखा, मोहन सोहन को अपना मित्र समझता था लेकिन उसने अंत समय में धोखा देकर अपने को आस्तीन का सांप सिद्ध कर दिया, ठीक है। जो सोहन है, यहाँ पे उसने की जगह कौन है, सोहन। सोहन जो है वो क्या है, अंत समय में मोहन को धोखा देकर अपने आप को आस्तीन का सांप सिद्ध कर दिया, ठीक है। अगला है आकाश पाताल एक कर देना। आकाश पाताल एक कर देना मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करना, ठीक है। आपने सुना होगा आकाश पाताल एक कर दिया उसने, मतलब उसने बहुत कड़ी मेहनत की, ठीक है। तो आकाश पाताल एक कर देना मतलब असीमित प्रयत्न करना या कड़ी मेहनत करना, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इस बार इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए आर्यन ने आकाश पाताल एक कर दिया। आकाश पाताल एक करने का मतलब है कड़ी मेहनत करना या अत्यधिक प्रयत्न करना या असीमित प्रयत्न करना, ठीक है। तो वही है, इस बार इंटरमीडिएट या हाई स्कूल परीक्षा के लिए आर्यन ने आकाश पाताल एक कर दिया, ठीक है। तो ये 13 और 14 नंबर हो गया। आप देखते हैं अगला वाला जो लास्ट है 15वां। आप देखो जो लास्ट नंबर है हमारा,
ईद का चांद होना, ठीक है। आपने सुना होगा, बहुत प्रचलित है मुहावरा और बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। ईद का चांद होना, ईद का चांद होना मतलब अत्यधिक दिनों में दिखाई देना या बहुत दिनों में दिखाई देना, ठीक है। बहुत दिन में दिखाई देना इसका अर्थ होगा। वाक्य प्रयोग देखो हमने लिखा है, भाई विपिन जब से तुम इंजीनियर बने हो ईद का चांद हो गए हो। मतलब जो विपिन नाम का लड़का है वो बहुत दिन में दिखाई दिया है, इसलिए हमने कहा भाई विपिन जब से तुम मतलब जब से तुम इंजीनियर बने हो तब से तुम क्या हो गए हो, ईद का चांद हो गए हो, मतलब बहुत दिन में दिखाई दिए हो, ठीक है। तो इसलिए क्या कहा गया, ईद का चांद हो गए हो। तो इस टाइप से आप बना के लिख सकते हो, कुछ भी यार लिख सकते हो अपने हिसाब से बना के। ईद का चांद का मतलब बस समझ लो बहुत दिनों में दिखाई देना। तो वही चीज कहा गया, भाई विपिन जब से तुम इंजीनियर बने हो ईद का चांद हो गए हो। तो ये थे 15 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मुहावरे, ठीक है। इस वीडियो पे 15 देखे, ये इसका पार्ट 1 था। अगला जो पार्ट आएगा उस पे और भी ज्यादा मुहावरे हम देखेंगे जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना, ठीक है। क्योंकि सपोर्ट यार आप ही लोगों को करना है। और डिस्क्रिप्शन पे एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना, हिंदी की मस्त तरीके से सारे वीडियो मिल जाएंगे, मुहावरे और भी जितने हैं आपके, इंग्लिश के भी मिल जाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मस्त तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे जो भी वीडियो आए आपके पास तुरंत उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। तो मिलते किसी अगले वीडियो पे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।